इन चैप्टर स्टार्ट होता है गुडविल। तो व्हाट इज गुडविल, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही अराइज होता है कि व्हाट इज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है उससे स्टार्ट करते हैं। लाइक आप मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो मेरा मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। आपको किसी फ्रेंड ने आपके रिकमेंड किया हो कि सर के पास जाकर पढ़ लेना, तो मतलब मार्केट में मेरा नाम बना हुआ है। तो बट व्हाट एग्जैक्टली गुडविल इज, गुडविल एक तरह की क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, विल स्टडी अबाउट गुडविल। तो गुडविल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गुडविल? Goodwill is an attractive force which brings in customers। तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है मैंने क्या, कि गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर्स को लेकर आता है। मान लो कि जब मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट था, मेरा नया नया नाम स्टार्ट हुआ था, मैंने अभी जस्ट पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, तो मेरे पास उतने स्टूडेंट्स नहीं आते। फिर क्या हुआ, मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, मेरा मार्केट में नाम बनना स्टार्ट हो गया। तो अब लोग मेरे नाम से मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो मीन्स एक ऐसा फोर्स जो आपके पास आके कस्टमर्स को लेके आता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, किस तरह का फोर्स है, फोर्स कैसे बिल्ड आउट होता है हमारे पास, जो अट्रैक्टिव फोर्स है कैसे बिल्ड होता है। लाइक मार्केट में मेरा अच्छा नाम है, गुड नेम है, लाइक मेरी क्वालिटी है, मैं अच्छी सर्विसेज देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक फोर्स बनाने में, जिसकी वजह से कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो बट व्हाट एग्जैक्टली गुडविल इज, हम 11th क्लास में पढ़ते थे कि देयर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो हम फॉलो करते हैं, जो कि किसको एक्सप्लेन करते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स। अब अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि व्हाट इज इनटैंजिबल एसेट्स। तो इनटैंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको which cannot be seen or touched। मतलब ये एसेट है। एसेट की डेफिनेशन हमें पता है, 11 में सीखी थी हमने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट? एसेट मतलब वो सारी चीजें होती हैं जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो गुडविल भी तो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। बट इनटैंजिबल एसेट मतलब ये एसेट तो है, बट ना ही मैं इसको देख सकता हूँ, ना ही मैं इसको टच कर सकता हूँ। लाइक यू, आप इसको व्हाइट बोर्ड पे टच कर सकते हो, मार्कर हम इसको टच कर सकते हैं। ये सब मेरे एसेट्स हैं, बिकॉज मैं इनसे लिख पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। बट गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये एक एसेट है। तो ऐसे एसेट्स और कौन कौन से होते हैं? गुडविल होते हैं, है ना, फील कर सकते हैं। यस, फील कर सकते हैं। गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। लाइक हमने अपने कोई ब्रांड को रजिस्टर करा रखा, हमारे ब्रांड का कोई लोगो है, हमने रजिस्टर करा दिया, तो अब वैसा कोई सेम लोगो और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे ही गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराते हैं। तो ये सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट इनकी प्रेजेंस होती है, इनको फील कर सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं हम? इनटैंजिबल एसेट्स। और गुडविल भी उसमें से है। और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है कि गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि कौन कौन से तरह की गुडविल होती है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, शॉर्ट में लिख दिया गुडविल। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो दिख ही रहा है, डेफिनेशन में से चीजें बनाती है क्या, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, कि ये एक क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो मेरे कस्टमर्स को लेकर आता है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा, कि एक इंटैंजिबल एसेट है, इज एन इनटैंजिबल एसेट है। और ये हेल्प करता है क्या करने के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू अर्न more than normal profit। What is the meaning of more than normal profit? जब मार्केट में मेरा नाम नहीं बना हुआ था तो मैं नॉर्मल में बिजनेस चला था, कुछ प्रॉफिट्स कमा रहा था। अब मेरा मार्केट में नाम बन गया, मेरी गुडविल बन चुकी है, मेरे नाम से लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट जो मैं पहले कमा रहा था उससे ज्यादा कमा पा रहा हूँ, है ना। तो इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अट्रैक्टिव फोर्स, इनटैंजिबल एसेट्स। और बताओ और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? ये पेपर में लिख लिया सकता है। यस, बिल्कुल आ सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल? इंटैंजिबल एसेट्स है और अट्रैक्टिव फोर्स जो मेरे कस्टमर्स को लेके आता है, नॉर्मल प्रॉफिट से मैं ज्यादा अर्न कर सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गुडविल होती है मेरे पास। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल? गुडविल होती एक ही टाइप है, बट अपने अकाउंटिंग टर्म्स के लिए इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। वन इज द
self generated goodwill, one is the self generated goodwill and second is the purchased goodwill, second is the purchased goodwill. तो ये है सिमिलर, लाइक मैं बात करूँ कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना कोचिंग सेंटर से बनाना स्टार्ट किया और आज जाके मार्केट में उसका एक नाम बन चुका है, तो मैंने खुद कमाया है, सेल्फ जनरेट की अपनी मेहनत से बनाया। कई लोग क्या करते हैं, गुडविल को खरीद रहे, लाइक ये नाम हमने खुद बिल्ड किया है, अब कोई पर्सन आता है वो कहता है कि आप ये ब्रांड नेम हमें बेच दो, आप हमें सेल कर दो, आप काम कर दो, हम इस ब्रांड नेम को आगे चलाएंगे। तो जो पर्सन मुझसे वो ब्रांड नेम खरीदेगा, क्या उसकी खुद की मेहनत से उसने नाम बनाया कि नहीं? मेहनत हमारी थी, पर उसने कहा कि मैं आपसे ये नाम खरीदने को तैयार हूँ, उसके लिए मैं आपको कुछ सम दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, तो दैट गुडविल इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। तो वैसे तो अकाउंटिंग टर्म्स में वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। से क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। एक होती है परचेज गुडविल जिसको हम वैल्यू कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हमने इसी गुडविल के बारे में बात करना है। क्यों बात करना है? बिकॉज जब आप मेरा बिजनेस परचेज करना चाहते हो, आप बोलते हो कि सर मेरे को आपका ब्रांड नेम खरीदना है, आपका मार्केट में काफी अच्छा नाम बन गया, तो आपको मेरे को गुडविल के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि मैं अपनी गुडविल कितने रुपीस में सेल करूंगा, प्राइस बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, आया समझ में? और इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उसमें ही ये वैल्यूएशन गुडविल का हमेशा स्टेप आएगा। तो ये चैप्टर जितने आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उन सब में इसके यूज है। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे इसके बाद आपके? आफ्टर गुडविल चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम वहां पे वैल्यू करते हैं गुडविल को। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी यूज होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देन पार्टनर फर्म से रिटायर करता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देन पार्टनर का डेथ हो जाता है तो भी इसको वैल्यू करते हैं फिर क्या होता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड द लास्ट टॉपिक इज ये चैप्टर्स के नाम है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसके बाद गुडविल वाले टॉपिक के बाद जितने भी आपकी बुक में चैप्टर्स है पार्टनरशिप बुक के अंदर, उन सब में हमें इस चैप्टर का यूज आने वाला है। हम उन सारे चैप्टर्स में वैल्यू करते हैं गुडविल को, अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल। तो क्या हमने सीखा? हमने गुडविल की डेफिनेशन सीखी, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लिए, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो गुडविल को एक्सप्रेस करता है, गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है इनकी तरह, गुडविल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, एंड दो टाइप की गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम वैल्यू नहीं कर सकते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि हमारे पास कोई मेथड नहीं कैसे हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, मैंने कितने साल में कितने प्रॉफिट्स कमाए। बट जब हम किसी को गुडविल अपनी बेचते हैं, कोई पर्सन मेरे ब्रांड नेम को खरीदता है, तो उस टाइम पे मैं परचेज गुडविल बोलता हूँ और मैं उसको वैल्यू कर सकता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे मेथड सीखेंगे गुडविल को वैल्यू करना। यहाँ तक समझ में आया सारा? तो अभी हमने सीखा कि हमें परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, और परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज मेथड, सेकेंड इज वेटेड एवरेज मेथड। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो टोटल देखे जाए तो 5 मेथड्स हो गए। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज, सेकंड इज वेटेड एवरेज, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट्स, एंड देन कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 5 मेथड्स हो गए हैं, और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड्स।